बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीलॉग इस महीने की मुनासबत से और इसके मंदरजात जो हैं, इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम को सबसे पहले तो आज़ादी का ये मुक़द्दस महीना, जिस माह मुक़द्दस में करोड़ों लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम को तोहफे के तौर पर दिया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उस आज़ादी का ये महीना है। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और ये कैसे मिलती है, इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक आज़ादी के तराने, आज़ादी के नगमे, आज़ादी की एक कह लें कि दास्तान, आज़ादी का एक दर्द, उससे स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। मेरे दादा इंडिया से माइग्रेट उन्होंने किया और इंडिया के अंदर ही उनकी शादी हुई थी। तो वो कभी कभी मुझे बताते थे ख़ुद कि मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को सामने बैठ के सुना, मुझे ये सआदत नसीब हुई। तो मैं उनसे हैरानगी में पूछता था कि दादा जान, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह तो इंग्लिश में स्पीच किया करते थे, आपको या उर्दू में बोलते थे, आपको क्या समझ आती थी? तो वो बड़े अंदाज में, बड़े स्टाइल में, उनकी आंखें नम हो जाती थीं। वो कहते थे, पुत्र समझ आवे या ना आवे, उस बंदे दी शख्सियत असर इन्ना, ओदे अल्फाज च जादू इन्ना सी कि असीं सुनन जांदे सी। ये वो अल्फाज थे। और वही दादा जान जब इंडिया से माइग्रेट किए, उनकी शादी भी इंडिया में हुई। वो कहते हैं कि मेरी नई नई शादी हुई थी। इस स्टोरी से मैं हालात में मतलब कि पाकिस्तान पहुंचे, कैसे महाजर कैंपों के अंदर गए। तो कहते हैं कि रास्ते में जो मेरी दादी जान मतलब मेरी ज़ौजा, कहते हैं नई नई शादी हुई थी, जवान थे, तो हर चंद एक कदम के फासले पे या थोड़ी दूर जाकर कहते हैं इस तरह होता था कि कोई ना कोई बच्चा जिंदा माँ फेंक के आगे गुजर चुकी होती थी। चूँकि बोझ उठाया नहीं जा सकता था, इस काबिल नहीं थे, तवील मुसाफत, भूख प्यास की शिद्दत, गर्मी का मौसम, ज़ख्मों से चूर चूर, बदन भी चूर, दिल भी चूर, दिमाग भी चूर। कितने अपने बिछड़ गए, उनका बिछड़ने का दुख, कितने मर गए, शहीद हो गए इस कारवां के साथ, उनकी शहादतों का दुख, अपनी जायदाद, माल, औलाद, सारा दुख, ये सारे दुख लेके फिर वो सफ़र जब जारी मतलब के रखने के लिए काफ़िलों के अंदर रवां दवां थे। तो कहते हैं ऐसे में जब बोझ उठाते उठाते थक जाते थे तो इस तरह का आलम था। वो कहते हैं आलम देखें नफसा नफसी का कि माएँ अपना लख्ते जिगर फेंक के आगे गुजर जाती थी। तो कहते हैं कि एक झाड़ियों के अंदर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा इस तरह पड़ा हुआ, वो अपने हाथ हिला रहा और खेल रहा उधर दुनिया और माफिया से बेखुद। तो उस दौर के अंदर रवाज होता था कि आज भी कुछ जगहों में, कुछ देहातों इलाकों में है कि छोटे बच्चों को हाथों और पाँव में सोने के कंगन पहनाया करते थे। तो कहते हैं उसके हाथों में भी और पाँव में भी उसी तरह सोने के कंगन थे, खूबसूरत था। तुम्हारी दादी ने बड़ी मोहब्बत के साथ गई दौड़ के और उसको उठा के गले लगा लिया। कहते हैं कि जो मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने दादी को एक थप्पड़ रसीद किया। उन्होंने कहा कि वो भी तो माँ है जो इस लख्ते जिगर को फेंक के चलेगी, या जिसका ये लख्ते जिगर बिछड़ गया। ये तो एक अजम्पशन है, हो सकता है वो शहीद कर दी गई हो सकता है वो रास्ते की थकावट से मर गई हो, रास्ते के मसाइब व अलाम बर्दाश्त ना कर पा रही हो। तो कहते हैं कि उसने वो दोबारा उधर ही रख दिया
और हमने बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं। बहुत सी माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, बहुत सी बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए हैं, बहुत सी बीवियों ने अपने सुहाग कुर्बान किए हैं, लोगों ने अपनी जायदाद छोड़ी, माल छोड़ा, इज्जतों की कुर्बानी दी, इज्जतें तातार की गई इस खित्ते को हासिल करने के लिए। इस खासकर इस कौम ने और यंग जनरेशन ने और हमारे तालीमी निसाब ने हमें उन कहानियों से, उन वाक़यात से, उन दास्तानों से, उन किस्सों से, उन दुख भरी कहानियों से हमें महरूम कर दिया। मतलब ये कौमें तो तब तरतीब पाती हैं ना अगर वो दास्तानें दुख की, अगर वो कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें इनको सुनाई जाती, इनकी तरबियत उसी अंदाज से होती। इनको जब डे फर्स्ट से बताया जाता कि बेटे ये वो मुल्क है जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया। पानी की बूंद के पीछे लोग तड़पे तरसे, खाने के नवाले के पीछे तरसे, अपनी इज्जतें नीलाम की, इज्जतों को कुर्बान किया इस सरजमीन की खातर, इस मिट्टी की खातर, इस धरती की खातर। ये मुल्क कोई कम कुर्बानियों से हासिल नहीं हुआ। ये तो एक दास्तान थी बॉर्डर से उस पार, फिर बॉर्डर से इस पार जब पाकिस्तान में आगे महाजर कैंपों के अंदर, यहाँ की अपनी दास्तान है कि वो किस तरह बेसरोसमानी के आलम में, किस तरह कसम पुरसी के आलम में, जिनके अपने बिछड़ गए हों, जिस माँ के दो लखते जिगरों दोनों बिछड़ गए हों, जिस बीवी का सुहाग बिछड़ गया, उसको ये भी ना पता हो कि वो जिंदा है या मुर्दा है, शहीद हो गया रास्ते में। कितनों को सिखों ने, वो आपने तो इस कौम ने तो एक वो ट्रेन वाला वाकया देखा है ना, ऐसे हजारों वाकयात हुए। औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए खुदकुशियां की, इमारतों से छलांगें लगाईं, दरियाओं में छलांगें लगाईं, अपनी जानें लीं, औरतों ने अपने बच्चे कुर्बान किए। तब जाके ये कुर्बानियों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसके बाद उसके सदक़े में, उसके नतीजे में, उसके वसीले में ये मुल्क हमें मिला। और वो कुर्बानियाँ जो मैंने जिस औरत का, जिसके बच्चे का आपको वाकया सुनाया है या बताया है, वो थमा नहीं है। आज भी इस वतन की सरजमीन की इस हिफाजत के लिए, इस धरती की हिफाजत के लिए आज भी मरना मुश्किल है। उस नेमत को हासिल कर लेना इतना मसला नहीं है, उस नेमत को संभाल के रखना एक मसला है। तो लाखों करोड़ों कुर्बानियां आज भी दी जा रही हैं। आज भी जो बॉर्डर पे लोग लड़ रहे हैं, माएँ उसी तरीके से अपने बच्चों को कुर्बान कर रही हैं। मुझे आज भी उस वालिद के वो अल्फाज याद हैं, आपने भी सुना होगा, जिसका एक ही बेटा था, वो इस सरजमीन पे, इस धरती पे कुर्बान हो गया। जब उसके पास मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की बात उससे, उसने कहा मेरे ऐसे 10 और बेटे भी हों तो मैं सरजमीन पे कुर्बान कर दूं। उसी तरीके से माएँ अपने बच्चों को आज भी लुटा रही हैं इस सरजमीन की हिफाजत की खातर। उसी तरीके से भाई अपने, बहनें अपनी भाइयों को तैयार करके भेजती हैं बॉर्डर में शहादत के लिए। उसी तरीके से बीवियां अपने सुहागों को भेजती हैं। आप देखें कि कितनी ऐसी दास्ताने रकम है। ये तो नस्ल दर नस्ल एक चलने वाला सिलसिला है। ये कुर्बानियों का सिलसिला रुकेगा नहीं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि ये सिलसिला, ये दास्तानें, ये किस्से, ये वाक़यात, ये कहानियाँ जिस तरह छोटे होते, मतलब कि आज तो वो दौर नहीं रहा, मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से, आइडियोज़ की वजह से, वीडियोज़ की वजह से, मतलब कि एक सिलसिला चल पड़ा। लेकिन कुछ लोगों को अब भी याद है कि पुराने ज़माने के अंदर, आज से 30-40 साल कबल, रात को बड़े लेट जाते थे तो बच्चे उन्हें कहा करते थे कि हमें कहानियाँ सुनाएं। जब तक माँओं की गोद के अंदर जो और उनकी कोख के अंदर जो बच्चे हैं, उनको ये आज़ादी के नगमे नहीं सुनाए जाएंगे, ये कुर्बानियों के किस्से नहीं सुनाए जाएंगे, ये वाक़यात नहीं सुनाए जाएंगे, ये लाजवाल दास्तानें उनके जहन में नहीं उतारी जाएंगी, हम कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो इख्तिताम है, मैं उसी एक नज़म पे करता हूँ, उसके चंद अशार पे, जो मेरे वालिद मुझे सुनाया करते थे कि आज़ादी की रूपमती को लाख जतन से पाया, आज़ादी की रूपमती को लाख जतन से पाया, आशाओं के मन मंदिर में दिल का दीप जलाया, कितनी माएँ बहनें देकर पाकिस्तान बनाया, आज़ादी की रूपमती को लाख जतन से पाया। इन बच्चों को उन बच्चों की बात सुनाते रहना, इन बच्चों को उन बच्चों की बात सुनाते रहना, जिन बच्चों ने नेज़ों पर भी अपना फ़र्ज़ निभाया।
آزادی کی روپ متی کو لاکھ جتن سے پایا